अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन सदरा इम्तियाज़। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बात करनी है हार्ट डिजीज़ के ऊपर कि हार्ट के जो पेशेंट्स हैं जिनको किसी भी तरह का दिल का मसला है, उनको अपनी खुराक के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से ऐसे खाने हैं जिनसे परहेज़ करना चाहिए। अगर आपकी हिस्ट्री है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को हर 6 मंथ्स के बाद अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाएं। बेसिकली जब हम हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब सम फैक्टर्स which lead to heart diseases are modifiable, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो नॉन मॉडिफाइबल हैं, जैसे हमारी एज है, हमारा जेंडर है, हम किस लाइक एथनिसिटी से भी एक फैक्टर है कि कुछ ख़ास किस्म की जो है वो एरियाज़ होते हैं जिनके लोगों के अंदर ज़्यादा हार्ट डिजीज़ का जो है वो रिस्क होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारी डाइट है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो तब भी आपके हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह से हमारी डाइट के अंदर अगर आप सैचुरेटेड फैट या चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके अपने इख्तियार में हैं। दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट डिजीज़ के लिए, एक ही है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल। जितने भी हार्ट के पेशेंट्स हैं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ज़ाहिर फैमिली हिस्ट्री इज़ ऑल्सो अ फैक्टर विच वी कैन नॉट कंट्रोल, इट इज़ अ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। अगर आपकी फैमिली के अंदर जो है हार्ट डिजीज़ का रिस्क है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर फैमिली के अंदर आपका कोई इस तरह की इश्यूज़ हैं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो आप अपनी खुराक के अंदर मज़ीद जो है यू नीड टू बी मोर आपको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। तो ऐसे में ये है कि आपने अपनी कोलेस्ट्रॉल को ज़रूर मॉनिटर करना है। अगर आपकी हिस्ट्री है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को हर 6 मंथ्स के बाद अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाएं। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना आता है, एलडीएल कितना है, एचडीएल कितना है, ये आपको ज़रूर चेक करवाना है। तो बेसिकली तमाम ऐसे खाने जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स को जिनको हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क है, या अगर आपको हार्ट डिजीज़ है तो आपने सैचुरेटेड फैट जिन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है आपने उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है एनिमल प्रोडक्ट्स से जितने भी चीज़ें हमें हासिल होती हैं, जैसे दूध है, या अगर इसी तरह से हम मीट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो ये तमाम चीज़ों के अंदर ज़्यादा सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। देसी घी है, इवन हम समझते हैं कि देसी घी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। हाँ, थोड़ी मिकदार में अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जब आप इसका बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली हेल्दी चीज़ के भी नुकसान जो हैं वो होते हैं अगर आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं। तो किसी भी तरह का घी ये भी सैचुरेटेड फैट का ज़्यादा सोर्स है। तो बेहतर ये है कि आप ऑयल का इस्तेमाल करें, ऐसे ऑयल का इस्तेमाल करें जिसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं या पूफास पाए जाते हैं। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही तेल का इस्तेमाल करना है और वही लगातार करते रहना है। आपको बदल बदल के ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कोई ऑयल इस्तेमाल कर लिया, फिर आपने उसके बाद जो है अपने कभी कनोला ऑयल इस्तेमाल कर लिया, सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल कर लिया। सो इस तरह से आपको चेंज करते रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को अपने मॉनिटर करें। ट्रांस फैट्स वाले सोर्सेज जो है वो आपने नहीं लेने, मतलब तमाम वो चीज़ें जो बेकरी आइटम्स जिस तरह हैं, इसी तरह से जो बेकरी आइटम्स वगैरह के अलावा वो तमाम फूड जिसके अंदर ट्रांस फैट पाया जाता है, रिफाइंड चीज़ें जो हैं उनके इस्तेमाल से परहेज़ करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपने स्मोकिंग भी नहीं करनी है कि स्मोकिंग जो है वो भी आपके रिस्क फैक्टर है, अगर मतलब आपका रिस्क को बढ़ा देता है। अपने खुराक के अंदर फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ़ाइबर से क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ख़ास तौर पर जो सॉल्युबल फाइबर है उसके, जैसे ओट्स हैं, या आप इस वक्त का छिलका ले सकते हैं, जो फल हैं उसके छिलके के अंदर फाइबर पाया जाता है। एप्पल्स हैं, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। सो अगर आपको इस तरह का कोई मसला है, हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क है, या अगर आपको हार्ट डिजीज़ है तो कोलेस्ट्रॉल को चेक करना बहुत ज़रूरी है। फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ़ाइबर के अंदर आप फलों के जूस की बजाय फल का इस्तेमाल किया करें, जो कि बहुत अच्छा सोर्स होता है फाइबर का। इसी तरह से आपको नट्स का इस्तेमाल अच्छा है, क्योंकि नट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। बेसिकली हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एक होता है
HDL कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ज़्यादा होगा तो आपका जो है ना हार्ट डिजीज़ का रिस्क मतलब कम हो जाता है। अगर आपका LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा। सो अगर आपको कोई हार्ट का इशू है या होने का रिस्क है तो आपने वो तमाम चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करनी है जो कि आपके HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएं और LDL कोलेस्ट्रॉल को, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको कम करें। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो भी आपके HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव। अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप वज़न कम कर लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो हार्ट डिजीज़ का जो है कम हो जाता है और आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, खास तौर पर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, फिजिकली एक्टिव होने से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होता है और HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और रिसर्च से हमें ये भी पता चलता है कि अगर आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं, कुछ वेट रिड्यूस करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो 5 to 10% तक HDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है वेट रिड्यूस होने से। अगर आप मोटे हैं, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, वज़न कम कर लेंगे तो HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और HDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, आपके हार्ट को हार्ट डिजीज़ होने से बचाता है। अगर आपको हार्ट का मसला है या होने का रिस्क है तो ब्लड प्रेशर को ज़रूर चेक किया करें। अगर ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा रहेगा तो फिर ये भी जो है वो हार्ट डिजीज़ के रिस्क को बढ़ा देता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देता है। ठीक है, तो आपने किस तरह से करना है कि आपने अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम ये समझते हैं कि हमें सिर्फ नमक का इस्तेमाल अपनी खुराक के अंदर नहीं करना है। सिर्फ नमक एक ऐसी चीज़ नहीं है, नमक के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सोडियम का ज़्यादा अच्छा सोर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी हमारे जो प्रोसेस फूड है या बेकरी आइटम्स हैं उन तमाम के अंदर सोडियम ज़्यादा पाया जाता है। तो सोडियम वाली चीज़ें आपने अपनी खुराक के अंदर से, डाइट के अंदर से निकाल देनी है। हमारा जो टेबल सॉल्ट है वही तो हमें पता है कि बहुत बड़ा सोर्स है सोडियम का, लेकिन इसके अलावा जैसे प्रोसेस्ड फूड की हम बात करते हैं, केचप है, सोया सॉस है, इस तरह के बहुत सारे मिर्च मसाले हमारे घरों में जो आम इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर सोडियम अच्छी खासी मिकदार में पाया जाता है। बहुत सारी तरह की चीज़ में बहुत ज़्यादा मिकदार में सोडियम पाया जाता है। तो आपने लेबल्स को ज़रूर रीड करना है। अगर आपको कोई हार्ट का इशू है या ब्लड प्रेशर के आप मरीज़ हैं, HDL के, तो आपने क्या करना है कि ज़रूर लेबल पढ़ने की आदत डालें कि इसके अंदर कोई भी चीज़ आप जो ले रहे हैं उसके अंदर कितना सोडियम पाया जा रहा है। अगर आप फिजिकली एक्टिव होंगे तो ना सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम होता है, क्योंकि वेट रिड्यूस करने से जो है ना आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। HDL कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने भी आपको बताया वो बढ़ जाता है और आप वज़न भी कम करते हैं। जो वज़न कम होगा तो आपका ऑटोमेटिकली बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, क्योंकि वेट जो है ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके ना सिर्फ डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ाता है, हार्ट डिजीज़ के रिस्क को बढ़ाता है। बहुत सारे जो मेटाबॉलिक इश्यूज़ होते हैं ये हमारे वज़न ज़्यादा होने की वजह से ही होते हैं। सो यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव। रोज़ाना आप 30 मिनट्स की वॉक करें। 30 मिनट्स जो है वो आप इस तरह की वॉक करें कि आपको महसूस हो कि आपका हार्ट जो है वो तेज़ी से पंप कर रहा है, आपका हार्ट बीट तेज़ होती हुई महसूस हो। और इसके 5 days a week अगर आप 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं, दिस इज़ इनफ। ठीक है, तो अपनी खुराक का ज़रूर ध्यान रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।